Hello बच्चों, let's read the question. The question is saying which of the following statement given below is are correct. पहला है growing number of people are taking LSD and other drugs like barbiturates and amphetamines to help themselves to cope with mental illness. And दूसरा है several plant, fruit and seeds having hallucinogenic properties have been used in folk medicine. ऑप्शंस है पहले में स्टेटमेंट वन इज ट्रू बट टू इज फॉल्स, बी में स्टेटमेंट वन इज फॉल्स बट टू इज ट्रू, सी में है बोथ स्टेटमेंट वन एंड टू आर ट्रू एंड डी है बोथ स्टेटमेंट वन एंड टू आर फॉल्स। तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट। तो अगर हम बात करें इसके की कंसेप्ट की, तो इसका की कंसेप्ट हो जाएगा ड्रग एब्यूज। अगर हम बात करें ड्रग एब्यूज की, तो ड्रग एब्यूज मतलब होता है कि ड्रग का मिसयूज करना बाय एनी पर्सन। सो होता क्या है, जैसे कि ड्रग्स लाइक बारबिट्यूरेट्स, एम्फीटेमिन्स, इन सब का इस्तेमाल किस लिए किया जाता था? इन सब का इस्तेमाल मेडिसिन में किया जाता था टू हेल्प द पेशेंट। किस लिए किया जाता था? टू हेल्प द पेशेंट कोप विथ हेल्प द पेशेंट कोप विथ मेंटल इलनेस से कोप कर पाए, इसलिए ये ड्रग्स मेडिसिन में दिया जाता था। अगर हम बात करें तो मेंटल इलनेस जैसे कि डिजीज लाइक डिप्रेशन एंड इंसोमेनिया। लेकिन क्या है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका मिसयूज करने लगे। और अगर हम बात करें मिसयूज से, तो क्या हुआ कि जब एलएसडी एंड बार्बिट्यूरेट का ज्यादा मिसयूज होने लगा, तो एलएसडी के एडवर्स इफेक्ट क्या शो होने लगे? देखने लगा कि जो पर्सन है उसके ओवरडोज होने के कारण, एलएसडी का ओवरडोज होने के कारण पर्सन को सिजोफ्रेनिया हो गया। क्या हो गया? सिजोफ्रेनिया। एंड उसमें हेलोसिनेशन भी आने लगे। अगर हम बात करें बार्बिट्यूरेट्स की, तो बार्बिट्यूरेट्स क्या करता है? बार्बिट्यूरेट्स पर्सन में टॉलरेंस एंड डिपेंडेंसी जगा देता है, यानी कि पर्सन को ज्यादा से ज्यादा डोजेस की जरूरत होती है कम टाइम में। एंड डिपेंडेंसी का मतलब होता है कि पर्सन को अगर वो हम ड्रग नहीं देंगे तो वो उसके बिना रह नहीं सकता। सिमिलरली अगर हम एम्फिटामाइंस की बात करें, तो ये मेंटल डिप्रेशन कॉज करता है, साथ ही साथ ये हेलुसिनेशन भी कॉज करता है। इसके अगर ज्यादा हम कंज्यूम करें या इसका ओवर लेकिन इन सब को यूज किस लिए किया जाता था मेडिसिन में? टू कोप विद द मेंटल इलनेस। लेकिन ग्रोइंग नंबर ऑफ पीपल, यानी ज्यादा से ज्यादा लोग इसको क्यों कंज्यूम कर रहे हैं? क्यों? ड्रग अब्यूज के तौर पे ये इनको कंज्यूम कर रहे हैं, जिससे उनमें क्या हो रहा है? साइड इफेक्ट देखने को मिल रहा है, जैसे कि मेंटल डिप्रेशन, स्किज़ोफ्रेनिया, हेलुसिनेशन एक्सेट्रा। अगर नेक्स्ट हम बात करें, तो नेक्स्ट क्या होता है कि इसके अलावा जैसे और भी कुछ ड्रग्स हैं, जैसे कि एक है मॉर्फिन। ये बहुत इफेक्टिव क्या है? सिडेटिव है एंड पेन किलर है। इसको इसलिए लिया जाता था किसमें? इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। इनको मेडिसिन में इसीलिए पेन किलर के तौर पे एंड सेडेटिव के तौर पे यूज किया था। लेकिन इसका भी मिसयूज होने लगा एंड इसको लोग एज ए ड्रग अब्यूज स्टार्ट करने लगे, तो होने क्या लगा कि ये कुछ प्लांट, फ्रूट एंड सीड्स जो थे, वो उनमें कुछ प्लांट, फ्रूट्स एंड सीड्स में क्या था कि उनमें था हेलोसिनोजेनिक प्रॉपर्टीज। इनमें हेलोसिजेनिक प्रॉपर्टीज होती हैं और इसीलिए उनको सालों साल किसमें यूज किया गया? उनको यूज किया गया इन दी फोक मेडिसिन, रिलीजियस सेरेमनीज एंड रिचुअल्स में, और जो ट्रेडिशनल रिचुअल्स होते हैं उनमें, यानी ट्रेडिशनल मेडिसिन में बोल सकते हैं हम कि यूज किया गया। अगर हम स्टेटमेंट की बात करें, तो पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि ग्रोइंग नंबर ऑफ पीपल आर टेकिंग एलएसडी एंड अदर ड्रग्स लाइक बार्बिट्यूरेट एंड एम्फीटेमिन्स टू हेल्प देमसेल्फ टू कोप विद मेंटल इलनेस। तो ये स्टेटमेंट गलत है कि इसको ग्रोइंग नंबर ऑफ पीपल इसलिए नहीं लेते हैं कि वो उनको हेल्प कर सके मेंटल इलनेस और इससे कोप करने के लिए। वो क्यों लेते हैं? वो लेते हैं इसलिए कि वो ड्रग अब्यूज कर सके, यानी वो एडिक्टेड हो जाते हैं। ये स्टेटमेंट क्या है? गलत है। हालांकि मेंटल इलनेस
से कोप करने के लिए इसको इसमें लेने दिया जाता था, मेडिसिन में, और बहुत ही कम अमाउंट में इसको दिया जाता था। तो ये स्टेटमेंट गलत है। दूसरा बोल रहा है कि सेवरल प्लांट, फ्रूट एंड सीड्स जिसमें हेलोसिजेनिक प्रॉपर्टीज होती है उसको फोक मेडिसिन में यूज किया जाता था। तो ये स्टेटमेंट कैसा है? ट्रू है। सो द करेक्ट ऑप्शन will be option B, that is the statement 1 is false but statement 2 is true. So that's all for the question बच्चों, hope you understood it well, best of luck.